कैपिटल अकाउंट्स को कितने मेथड से मेंटेन किया जाता है, इसे समझने से पहले कैपिटल किसे कहा जाता है उसे अच्छे से समझो। बिजनेस का ओनर जब भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, किसी भी समय किसी भी फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस टोटल अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। किसी भी समय का क्या मतलब? ओनर ने जो इनिशियल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो कैपिटल है। ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस को रन करने में, वो भी कैपिटल है। किसी भी फॉर्म का क्या मतलब? ओनर ने जो कैश में इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल है। ओनर ने जो काइंड में इन्वेस्ट किया है वो भी कैपिटल है। काइंड का मतलब ही होता है अदर देन कैश। जैसे कि ओनर ने अपना पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल लैपटॉप बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? ओनर के घर से जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है उसे डायरेक्ट कैपिटल कहा जाता है। ओनर के पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसे इनडायरेक्ट कैपिटल कहा जाता है। ये समझ में आ गया? तो चलो अब समझते हैं कि यहां पर कैपिटल के बारे में क्या लिखा है और कितने मेथड से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो यहां पर लिखा है अमाउंट इन कैश दैट इज मनी और इन काइंड दैट इज मनीज वर्थ। देखो, मनीज वर्थ का सिंपल मतलब होता है मनी को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई मनी वैल्यू है उसी को मनीज वर्थ कहा जाता है। ये समझ में आ गया? तो यहां पर लिखा है अमाउंट इन कैश और इन काइंड ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड कैपिटल। ये समझ में आ गया? पार्टनर्स जो मनी और मनीज वर्थ बिजनेस में लेकर आते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, उसी को कैपिटल कहा जाता है। यह समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब ही होता है अदर देन कैश, जैसे कि गुड्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब काइंड है। ये भी समझ में आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल को कैश में भी ला सकते हैं और काइंड में भी ला सकते हैं। आगे क्या लिखा है? एन अमाउंट ऑफ कैपिटल मे बी आइदर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन इक्वल रेशियो और इन एनी प्रपोर्शन एज पर दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर्स। मतलब कैपिटल कोई भी रेशियो में हो सकता है। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकता है, कैपिटल इक्वल रेशियो में हो सकता है, कैपिटल पार्टनर्स ने जो आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया है उस रेशियो में भी हो सकता है। ये भी समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है? देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो ये समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट्स को दो मेथड से मेंटेन किया जाता है। कौन से दो मेथड है? तो पहले मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है और दूसरे मेथड को फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट ऑन द पॉइंट ऑफ एडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक मेथड ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को वही मेथड फॉलो करना है। मतलब पार्टनर्स कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। यह भी समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है? द पार्टनर्स themselves may decide which method of capital is to be followed and mention the method of capital adopted in the partnership deed। मतलब पार्टनर्स अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा मेथड फॉलो करना है और उन्हें उस मेथड को अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। यह भी समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है? If the partnership deed is silent on this point, then the partnership firm has to adopt fluctuating capital method। ये भी समझ में आ गया? मतलब अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में मेथड मेंशन नहीं किया है तो फिर पार्टनरशिप फर्म को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना है। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पर आपने सबसे पहले कैपिटल किसे कहा जाता है वो समझा। फिर आपने समझा कि कैपिटल को कैश में भी लाया जा सकता है और कैपिटल को काइंड में भी लाया जा सकता है।
फिर आपने समझा कि कैपिटल कोई भी रेशो में हो सकता है, फिर आपने समझा कि कैपिटल अकाउंट्स को दो मेथड से मेंटेन किया जाता है, जिसमें पहला मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स कैपिटल मेथड। फिर आपने समझा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को वही मेथड फॉलो करना है। पार्टनर्स कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बस उन्हें उस मेथड को अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेथड को मेंशन नहीं किया है तो पार्टनरशिप फर्म को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना है। ये अच्छे से समझ में आ गया।